हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट सॉल्व करा दिए थे। मैं आज आपको इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था थर्ड वाला, स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम बिंदु, उसके बारे में आपको वर्किंग रूल बता दिया था कि इसका क्या वर्किंग रूल है और किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। आज मैं आपको उसका सेकंड मेथड बताऊंगा कि आप उसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट कराऊंगा तो मैं उसके जो उसमें मेथड कराया था उसके अलावा एक दूसरा मेथड से आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिए। हमें दे रखा है जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। हमें इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालना है कि अगर कोई स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान है तो वो ज्ञात कीजिए और फिर फंक्शन का स्थानीय उच्चतम और निम्नतम वैल्यू भी बतानी है और फंक्शन स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है वो बिंदु बताना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको फर्स्ट मान लें। जो हमें इक्वेशन दे रखी है, जो हमें फंक्शन दे रखा है, अब क्या करें, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ जो जी एक्स है वो बदल जाएगा जी डैश एक्स में। तो यहाँ तो जाएगा जी डैश एक्स, एक्स बटे दो का जब अवकलन करेंगे तो एक्स बटे दो का हो जाएगा, एक्स का तो यानी 1/2 तो कांस्टेंट है और एक्स का हो जाएगा 1। इसी प्रकार जब इसका करेंगे 2 का तो 2 तो कांस्टेंट और जब 1/x का करेंगे तो 1/x का हो जाएगा माइनस के 1/x²। पहले x को ऊपर लेके जाएंगे, 1/x लिखा हुआ है ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस के 1 हो जाएगा और जब इसका x की पावर n-1 के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो 1/x² बन जाएगा। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जाएगा जी डैक्स इक्वल टू 1/2 माइनस के 2/x²। ये आ जाएगा इसका एक बार अवकलन करने पर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसका पुनः अवकलन करें। जब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जी डबल डैश एक्स, यहाँ आ जाएगा 1/2 का हो जाएगा 0 और जब इसका अवकलन करेंगे तो पहले x² को ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो x की पावर माइनस के 2 हो जाएंगे। अब x की पावर माइनस 2 का करना है तो 2 तो पहले से ही है और हमें किसका करना है, डी डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2 का। ऐसे ही 1 का करना था, 1/x लिखा हुआ था, ऐसे उसका करना था, ऐसे ही इसका। पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे जिससे माइनस का हो जाएगा। अब इसको अवकलित करेंगे तो 2 का तो 2 आ जाएगा माइनस के 2, एक्स की पावर माइनस के 2 माइनस के 1। तो सॉल्व करने पर 2 और 2 हो जाएंगे 4, एक्स की पावर माइनस के 3 और यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/x की पावर 3। ये हमें जी डबल डैश एक्स का मान निकल आएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फंक्शन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें जी डैश एक्स बराबर 0 रखनी होती है। तो यहाँ रखें तो फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर रखना होता है 0। यहाँ पर है जी डैश में रखेंगे जी डैश एक्स बराबर 0, क्योंकि यहाँ जी डैश दे रखा है तो जी डैश एक्स बराबर 0 रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में जी डैश एक्स है तो इसकी समीकरण 2 में जी डैश एक्स रख देंगे 0। ये जाएगा 1/2 माइनस के 2/x²। आगे सॉल्व करें इसको, ये आ जाएगा नेगेटिव पहुँचेगा माइनस के 1/2 और ये माइनस के 2/x²। ये कट जाएंगे। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, तो हमें यहाँ से 2 का करेंगे 2 में 4 हो जाएंगे और इसका करेंगे तो x² बराबर 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x का मान कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस के 2, यानी x बराबर एक तो 2 और एक x बराबर
माइनस के 2। ये हमें x के मान मिल जाएंगे। x के दो मान निकल आएंगे, एक प्लस के 2 और एक माइनस के 2। अब उसने जो कंडीशन दे रखी है, उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि x बड़ा है 0 से, यानी x का मान 0 से बड़ा है। तो हम इस मान को तो अब लेंगे नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है केवल x बराबर 2 पर हम देखेंगे कि फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है। x बराबर 2 पर ही चेक करके हमें बताना है। तो इसको x माइनस 2 को लेंगे नहीं, x बराबर 2 पर देखना है, क्योंकि x बड़ा है 0 से, यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसकी वैल्यू x बराबर 2 का मान किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे कि हमें पता चले कि फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है। नाउ x बराबर 2 पर g डबल डैश x का मान निकाल दें, तो जाएगा 4/x³। यहाँ 4 यहाँ से वैल्यू लगा दो, x की है 2 की पावर q, तो 4/8 आ जाएगा, ये कट जाएंगे 1/2, यानी g डबल डैश x का मान 1/2 आ जाएगा। वो वैल्यू कैसी आ गई, वो आ गई पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तब फंक्शन कैसा होता है, निम्नतम होता है। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 बिंदु स्थानीय कैसा हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। निम्नतम क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो g डबल डैश x की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है। x बराबर 2 बिंदु स्थानीय निम्नतम है, और इसका स्थानीय निम्नतम मान निकाल दें। स्थानीय निम्नतम मान वो किससे निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो स्थानीय निम्नतम मान कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करना है, तो वो है x/2 प्लस के 2/x, वैल्यू लगा देंगे यहाँ से। तो x या पर तो 2/2, ये 2/2, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, वो कितना जाएगा, ये 1, ये भी 1, तो वो भी आ जाएगा 2। तो स्थानीय निम्नतम बिंदु कितना हो गया, 2, और स्थानीय निम्नतम मान कितना हो गया, वो भी हो गया 2। तो 2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है और 2 ही स्थानीय निम्नतम मान है। तो इस प्रकार हम सेकंड मेथड से इस प्रकार कर सकते हैं। एक मेथड मैंने आपको पहले बताया था, उसमें मैंने बताया था इसकी नज़दीकी वैल्यू निकालें, जैसे x बराबर 2 पर निकालना है तो 0.1 इसमें से कम कर दें और 0.1 इसमें बढ़ा दें। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन अगला पार्ट देखते हैं 3 का 7 में क्या दे रखा है। 7 कह रहा है कि फंक्शन दे रखा है g(x) और 1/x² प्लस के 2। ये हमें फंक्शन में, ये हमें g(x) = 2 वैल्यू दे रखी है। g(x) की कितनी वैल्यू दे रखी है, 1/x² प्लस के 2। अब वही काम करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ रखेंगे इसे फर्स्ट मान लो, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो जाएगा g डैश x, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो x² प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको करना पड़ेगा अब अंश बटे हर से। और अगर वैसे करना चाहो तो वैसे ऊपर लेके जाके भी कर सकते हैं। तो अंश बटे हर से करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा हर का तो स्क्वायर, फिर यहाँ हर आ जाएगा x² प्लस के 2, और अब वन का करेंगे यानी ddx ऑफ होगा अंश का, फिर यहाँ अंश आ जाएगा और ddx ऑफ होगा हर का। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो गया, और माइनस के x² का 2x हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा x² प्लस के 2 का होल स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2x अपॉन में x² प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से g डैश x का मान माइनस के 2x अपॉन x² प्लस के 2 का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसका पुनः अवकलन करें। जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः हमें अंश बटे हर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करने पर ये जाएगा g डबल डैश x, इसमें फिर अंश बटे हर लगाना पड़ेगा। तो x² प्लस 2 का तो होल स्क्वायर पहले से है ही, इसका भी ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है क्या,
यहाँ आ जाएगा हर, और डी डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा अंश का, फिर यहाँ अंश आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा हर का। हर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर इन 2 में आ जाएंगे, ये 2 लिख लो इधर माइनस वाले और एक्स लिख दो इधर। ये पहले अवकलन करना पड़ेगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, और जो माइनस के 2 थे वो इधर आ गए। इसका करेंगे ऐसे 2x का तो 2x, इसका करना पड़ेगा एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो 2 पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2, 2 माइनस के 1। अब इन 2 में जो अंदर का उसका करना पड़ेगा, तो अंदर है एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और 2 का हो जाएगा 0। अब अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का 2 2 4, यानी 2 2 या 4 हो जाएंगे, इसकी पावर हो जाएगी 4। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस के 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लेते हैं, 8 हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 की पावर में 1 1 लिखना जरूरी है नहीं, तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का पावर में 4। तो इस प्रकार से हमें जी डबल डैश एक्स का मान मिल जाएगा। कितना जाएगा जी डबल डैश एक्स का मान, इसको सॉल्व करके हल कर सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार हमें जी डबल डैश एक्स का मान यहाँ से इतना मिलेगा। अब फंक्शन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए जब जरूरत पड़ी तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वरना इसको ऐसे रहने दें, क्योंकि इससे तो हमें केवल ये देखना है कि फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है, इसलिए आगे सॉल्व नहीं कर रहे। अब इसमें क्या करना है, फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या कंडीशन होती है, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या यूज़ करते हैं, एफ डैश, यहाँ जी है तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0, ये यूज़ करते हैं। अब जी डैश एक्स का मान कितना है, जी डैश यहाँ निकाला था हमने, तो जी डैश एक्स का मान है हमारे पास माइनस के 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, इसका मान तो 0, माइनस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 2x बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0। तो x बराबर 0 आ गया। अब x बराबर 0 पर देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कैसी है, तो इसमें जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमने मानी है इसमें रख देते हैं वैल्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड में इसका मान रख देते हैं, तो x बराबर 0 पर समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि जब इसमें रखेंगे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उच्चतम हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो निम्नतम हो जाएगा। तो इसमें रख दें जी एक्स माइनस के 2 के तो माइनस के 2 आ जाएंगे, एक्स ये रखना है 0 प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 8, इसलिए रखना है 0, एक्स ये पर 0 प्लस के 2 अपॉन में एक्स ये रखना है 0 प्लस के 2 की पावर 4। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 बचेंगे, ऊपर स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी माइनस के 8 हो गए, ये पूरा हो गया 0। अपॉन में हो जाएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16, ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को लिखेंगे तो 16 आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से कितनी वैल्यू मिल जाएगी, माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन है, लेस देन है 0 से, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू आई है, तो नेगेटिव वैल्यू इसलिए x बराबर 0 फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। नेगेटिव वैल्यू इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और अब स्थानीय उच्चतम मान निकाल दें, इसलिए फलन का स्थानीय उच्चतम मान कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है जी एक्स बराबर 1/x स्क्वायर प्लस के 2, एक्स ये पे लगाना है 0 प्लस के 2, तो 1/2 आ जाएगा इसका मान। तो स्थानीय उच्चतम मान कितना हो गया 2, और स्थानीय उच्चतम बिंदु कितना हो गया 0। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड का 8वां पार्ट क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट में 1 माइनस के एक्स, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है।
तो पहले तो इसको फर्स्ट मान लो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, मेथड वही है सब में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा एफ डैश एक्स, इसका करेंगे, इसका करना पड़ेगा अब दो फंक्शन से, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहला तो ऐसे ही रखना है, डी डी एक्स ऑफ करना है सेकंड का, डी डी एक्स ऑफ करेंगे सेकंड का, सेकंड है 1 माइनस के एक्स रूट में प्लस 1 माइनस के एक्स रूट में, ऐसे ही रहेगा। डी डी एक्स करेंगे अब 1 का, क्योंकि दो फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो एक्स का तो एक्स, जब 1 माइनस एक्स का करेंगे रूट लगा हुआ है तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1 माइनस के एक्स माइनस के 1/2 बचेंगे। इसको एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक्स की पावर एन में कितना है, अंडर रूट है, उसकी पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 ऊपर आ जाएगी पावर। जब उसको पहले लाएंगे फिर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो इतना मिलेगा, अंदर वाले करेंगे तो 1 का तो 0, एक्स का माइनस के 1, इसका 1 माइनस एक्स का ऐसे ही रहेगा। और यहाँ में लिखना था एक्स का हो जाएगा 1। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। अब यहाँ से देखो एक्स का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस के एक्स मिल जाएंगे, अपॉन में मिल जाएगा 2 रूट में 1 माइनस के एक्स, माइनस 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है रूट। जब इसको बाहर निकालेंगे अपॉन में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ से 1 माइनस के कितना बचा, 1 माइनस के रूट में 1 माइनस के एक्स बचा। इस प्रकार ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका एक बार अवकलन हो गया, इसको मान लेंगे सेकंड। इसका पुनः अवकलन करना है, क्योंकि हमें फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए दो बार अवकलन करना होता है। तो पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर यहाँ से तो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, इसका करना पड़ेगा अंश बटे हर से, तो इसमें अंश बटे हर लगा दें। तो 2 रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ जाएगा अंश हर, पहले हर तो ऐसे ही रखना है, डी डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा माइनस के अंश का। अब अंश ऐसे ही आ जाएगा और डी डी एक्स करना पड़ेगा हर का, हर है 2 1 माइनस के एक्स, ये हो गया इस वाले का। अब इसका करना है, इसका तो सीधे हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये तो 2 और ये रूट में 1 माइनस के एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएंगे, माइनस का एक्स, इस वजह से ये माइनस के माइनस और माइनस के एक्स इंटू में इसका करेंगे 2 का तो 2, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स इंटू में माइनस के 1 आ जाएंगे। जैसे ऊपर किया था ऐसे इसका सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ से इसका करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, और 1 माइनस के एक्स 1/2 माइनस के 1 हो जाएंगे, और इसका करेंगे तो 0 माइनस के 1 आ जाएगा। अपॉन में जो चल रहा है वो तो इतना आएगा ही आएगा, 2 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब तो जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये तो 2 और माइनस के 1 में गुणा होगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे, रूट में 1 माइनस के एक्स, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, फिर ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस के एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स आ जाएंगे। ये 1/2 है, ये माइनस के हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, अपॉन में जब लेके आएंगे इसको, क्योंकि 1/2 में से -1 कम कर देंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, जब उसको अपॉन में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और जब 1/2 को हटाएंगे तो रूट में इस तरह से उसको लिख सकते हैं, ये इसका आ जाएगा अपॉन में 2 का 2। तो ये निकल आया एफ डबल डैश एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि फंक्शन का उच्चतम बिंदु क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु। तो इसमें वैल्यू रख दें। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब इसमें वैल्यू रख पाएंगे। तो फंक्शन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करना होता है, एफ डैश एक्स का 0 रखना होता है, वो रख देंगे। तो फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स यानी समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। समीकरण 2 है एफ डैश एक्स बराबर माइनस के एक्स अपॉन रूट में 2 बाहर 1 माइनस के एक्स प्लस के 1 माइनस के एक्स रूट में, यहाँ रख देंगे इसी जगह पर 0,
तो 0 बराबर आ जाएगा माइनस के एक्स, रूट में 2 बाहर और 1 माइनस के एक्स प्लस के रूट में 1 माइनस के एक्स। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये तो माइनस एक्स का माइनस एक्स रहेगा, ये प्लस के 2 आ जाएंगे। इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, -1 माइनस एक्स आ जाएगा, अपॉन में आ जाएंगे 1 माइनस के एक्स और 2 बराबर में 0। तो जब मैं इसको उधर पहुँचाऊँगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस के एक्स प्लस के 2 और 1 माइनस के एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो माइनस एक्स का माइनस के एक्स प्लस के 2 माइनस के 2x इक्वल में आ जाएगा 0। तो 2x और x मिलकर जाएंगे माइनस के 3x हो गए ये तो। और जब मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से x का मान आ जाएगा 2/3। अब x बराबर 2/3 पर हमें देखनी है कि वैल्यू कैसे निकल के आती है। तो x बराबर 2/3 रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 से जिसे हमें f डबल डैश का मान निकले, तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 2 का तो 2 आ जाएगा, इंटू अंडर रूट में लिख देंगे 1 माइनस के 2/3 माइनस के ऊपर 2/3 एक्स जगह पर, यहाँ 1 माइनस के 2/3 माइनस के 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस के 2/3। अब यह आ जाएगा माइनस के 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 बच जाएंगे, माइनस के 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3, तो रूट में बचेंगे यानी 1/रूट में बच जाएंगे 2/3 और माइनस के 1/2, ऐसे 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो रूट में 1/3 और ये भी 1/3। तो इस तरह से इसकी ये वैल्यू हमें निकलेगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको तो अपॉन लिखे हुए इसको ऊपर ले जाओ, तो 2 इंटू में 1/√3, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू में √3/1, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू में √3/1। अब इसको देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तीनों मान नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पे कैसा हो जाता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि फलन उच्चतम है। तो जब फलन उच्चतम है तो ये बिंदु भी कैसा हो जाएगा, x बराबर जो 2/3 बिंदु निकल के आया है वो फलन का उच्चतम बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैसी वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है f डबल डैश की। तो यहाँ से इसको लिख देंगे कि जो बिंदु निकल के आया है x बराबर 2/3 फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। फलन का कैसा है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, तथा x बराबर 2/3 फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब इसका क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम मान निकालें। तो स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए हमें जो हमें क्वेश्चन दे रखा था, f(x) का मान दे रखा था, उसका प्रयोग करेंगे। तो f(x) बराबर कितना दे रखा था, f(x) का मान था x रूट में 1 माइनस के x, यहाँ लगा देंगे वैल्यू। x ये पे तो आ जाएगी 3 बटे कितनी वैल्यू निकल के आई थी x की वैल्यू निकल के आई है 2/3। तो यहाँ लगा देंगे 2/3 अंडर रूट में 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 का 2/3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गई तो 1/3 अंडर रूट में, तो यह जाएगा 2/3 अंडर रूट 3। तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी 2/3 अंडर रूट 3। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। अगर हमें आगे इसको थोड़ा सॉल्व और करना है तो 2/3√3 है, क्योंकि हर में रूट नहीं छोड़ते। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जाएगा 6√3, अपॉन में आ जाएंगे 3 तिया 9 इंटू 3, ये कट जाएगा 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ऊपर तो जाएगा 2√3/9। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये फंक्शन की उच्चतम वैल्यू हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
थर्ड, जिसके मैंने सारे पार्ट आपको करा दिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। यानी हमें बताना है कि फंक्शन का ना तो कोई उच्चतम मान है ना ही कोई निम्नतम मान है। तो ऐसे स्थिति में क्या है, जब हम वैल्यू फाइंड ना कर पाएँ, एक्स की वैल्यू ना निकाल पाएँ, तो हम कहेंगे कि फंक्शन का ना तो उच्चतम मान है ना ही निम्नतम मान है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रखा है, इसको फर्स्ट मानेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब ई की पावर एक्स आ गया, इसका पुनः अवकलन करें। जब पुनः अवकलन करेंगे तब भी कितना मान निकलेगा, तब भी यहाँ पे आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स। यहाँ पे अगेन डिफरेंशियल कर देंगे तो यहाँ से हमें एफ डबल डैश बराबर ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब फंक्शन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करना होता है, फंक्शन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर रखना होता है 0। तो यहाँ लिखेंगे फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रख देंगे। जब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे तो इसमें रख दें, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो 3rd। तो यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि ई की पावर एक्स बराबर 0 आ गया। अब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें हम यहाँ रखें और इसका मान 0 आ जाए। तो जब मैं एक्स की वैल्यू इसको निकालने जाऊँगा तो यहाँ 1 रख दूँगा एक्स के पर, तो ई की पावर 1 का मतलब ई की पावर ही रहेगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ई की पावर ही रहेगा। जब मैं 0 रखूँगा तो ई की पावर 0 का मतलब हो जाएगा ई की पावर 0, उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिससे इसकी वैल्यू 0 आती हो, इसका मान 0 आता हो। तो जब इसका मान 0 नहीं होगा तो एक्स का कोई मान निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये फलन ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ई की पावर एक्स एक चरघातांकी, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म चरघातांकी फलन है और चरघातांकी फलन कभी शून्य नहीं होंगे, फलन शून्य नहीं होते। जब ये शून्य नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान निकलेगा ही नहीं। जब हम एक्स का मान नहीं निकाल पा रहे हैं तो ना तो ये बता सकते हैं फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है, क्योंकि जब एक्स का मान हम निकाल लेते हैं उसी एक्स के मान को जब हम दोबारा जो अवकलन करते हैं उसमें पुट करते हैं तो बता पाते हैं उसकी वैल्यू को देखकर कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कि वो उच्चतम है या निम्नतम है। क्योंकि जब एक्स का मान निकालते हैं, जब एक्स का मान आ जाता है वो इसमें रखते हैं एफ डबल डैश एक्स में, और इसका मान अगर नेगेटिव आता है तो उच्चतम और पॉजिटिव आता है तो निम्नतम। लेकिन यहाँ जब हम एक्स की मान निकाल ही नहीं पा रहे तो हमें बता ही नहीं पाएंगे कि फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है, या इसका कोई उच्चतम मान है या निम्नतम मान है। जब एक्स का मान है ही नहीं तो ना तो हम मान निकाल पाएंगे और ना ही ये बता पाएंगे कि फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है। इसलिए एक्स का मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए फलन का ना कोई उच्चतम मान होगा और ना ही कोई निम्नतम मान होगा। तो ये हमें बताना था इसमें कि फंक्शन का ना तो कोई उच्चतम मान होगा ना ही निम्नतम मान होगा। वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एक्स का मान हम एक्स नहीं निकाल पा रहे। जब तक हमारे पास एक्स का मान नहीं होगा, बिंदु नहीं होगा, तब तक हम ना तो फंक्शन का मान निकाल सकते हैं और ना ही ये बता सकते हैं कि फंक्शन उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 4th का। सेकंड पार्ट में दे रखा है जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। इसी को ऐसे करना है, इसको फर्स्ट मान लें, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जी डैश एक्स और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब जब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे
तो जी एक्स का तो जी डैश एक्स आ जाएगा, log एक्स हो जाएगा 1/x। इसको मान लो अब सेकंड, पुनः अवकलन कर दें तो जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा जी डबल डैश एक्स इक्वल में माइनस के 1/x²। ये हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने क्वेश्चन मान ली। अब फंक्शन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करना है, फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ जी है तो जी ले लेंगे, जी डैश एक्स बराबर 0, तो यहाँ रख देंगे जी डैश एक्स बराबर 0, तो समीकरण नंबर 2 निकाला है हमने, जी डैश एक्स बराबर 0, यहाँ रखना है 1/x। अब यहाँ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर उधर तो ये कितना जाएगा, x इंटू 0 बराबर 1। तो x का ऐसा कोई सा मान नहीं होगा जिसमें 0 का मल्टीप्लाई करें और वो 1 आ जाए, क्योंकि x का मान कोई भी रख दें हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 रख देंगे तो, या फिर कोई ना कोई, क्योंकि अब 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर में तो हमेशा 0 ही आएगा। चाहे कोई भी मान रख दो इसका मान कैसा आएगा, 0 ही आना है। लेकिन हमें चाहिए x का मान, जब x का मान आ जाएगा वो हम इसमें रखेंगे जी डैश एक्स में, इसमें रखेंगे जी डबल डैश एक्स में, इसमें रखेंगे जी एक्स में, और बताएंगे कि फंक्शन का मान क्या है और फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है। तो यहाँ से x का मान निकालना संभव है ही नहीं, x की ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं जिसका हम 0 मल्टीप्लाई करें और वो +1 आ जाए। अगर हम x की जगह कोई ऐसा मान रखें, चाहे 10, 5, 20, ऐसा कोई मान रख दो, ऐसी कभी नहीं आएगा कि उसका मान 1 आ जाए, क्योंकि जब 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इस प्रकार अब x का मान हमें मिलेगा नहीं, तो फंक्शन ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। और यहाँ पर लिख देंगे जी डैश एक्स बराबर 0, और यहाँ से फलन जी का कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है या नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ से हम x का मान नहीं निकाल पा रहे हैं। और वैसे भी क्या होता है, जो log होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, उसकी जो log x का मान कैसा होना चाहिए, 0 पॉजिटिव में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी x का मान निकालना संभव नहीं है, इस प्रकार इसको हल नहीं कर सकते। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सी में क्या दे रखा है हमें, hx दे रखा है इक्वल में x³ प्लस के x² प्लस के x प्लस के 1। इसको मान लेंगे फर्स्ट, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो जाएगा h डैश x, यहाँ से जाएगा 3x², यहाँ जाएगा 2x और यहाँ जाएंगे 1। इसके बाद क्या करना है, इसको सेकंड मान लो। अब फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए h डैश एक्स बराबर 0, तो यहाँ जब 0 रख देंगे इसी जगह पर, तो 0 बराबर 3x² प्लस के 2x प्लस के 1। इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब 3x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब हमें 0 का गुणा करना है थर्ड में, यानी 1 का गुणा करना है थर्ड में, और ऐसी इक्वेशन लेके आनी है इसमें 2 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 में से अगर हम 1 कम करेंगे तो 2 मिल जाएगा। लेकिन जब इसके फैक्टर्स करने जाएंगे 3 एकम 3 के, क्योंकि वो यहाँ पे कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर मैंने एक नंबर ले लिया पॉजिटिव, 3 ले लिया पॉजिटिव, एक नंबर ले लिया नेगेटिव, तो 3 एकम 3 माइनस के 3 आएंगे। लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का 1 में, तो वो आ रहा है पॉजिटिव 3। तो हमें ऐसा मान ढूंढना है जब हम उन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ घटाव करने पर तो 2 आना ही चाहिए। तो ऐसे ही फैक्टर करना इसके संभव नहीं है जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 3 आ जाएं और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाएं। अगर यहाँ माइनस होता तो इसके फैक्टर हो सकते थे। तो जब इसके फैक्टर करने जाएंगे तो किससे होंगे, इसके होंगे धनाचार से। धनाचार क्या है कि माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये धनाचार का फॉर्मूला है, इसे यूज़ करेंगे। जब इसको फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू तो जो जाएगी 2, पहली वाली वैल्यू एक ही होती है, x² गुणांक, x का गुणांक होता है 2 और ये होता है c की वैल्यू, तो माइनस के 2 आ जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में b² का मान हो जाएगा 2 दूनी 4
-4 ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर 1। यहाँ से 2 × 3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये तो -2 अंदर गुणा करेंगे, 4 × 3 12, 12 में से 4 गए तो -8 बच जाएंगे, अपॉन में बचेगा 6। अब इसको जब आगे और सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के बाद जब इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो -2 और ये नेगेटिव आ गया। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास 2 तो बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, और अंदर आ जाएगा 2 नेगेटिव में, अपॉन में आ जाएंगे 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 +1 और यहाँ आ जाएंगे 1 तो हटा दो, इसका मतलब नहीं, यहाँ आ जाएगा -2 और अपॉन में आ जाएगा 3। तो ये जो वैल्यू है ये कैसी आ रही है, ये माइनस में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस, यहाँ पे साइन आता है प्लस माइनस का, तो ये 2 आइटा आएगा और अपॉन में आएंगे 3। क्योंकि जब आइटा में आ गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे v ना तो फंक्शन उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा, और इसमें भी हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन कैसा है, क्योंकि यहाँ भी x की वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो इस तरह से जब आइटा आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, इस तरह से इसकी वैल्यू √2 और आइटा के रूप में निकल के आ जाएगी, क्योंकि x का मान बिलोंग्स करना चाहिए, x का मान बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर में। ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे h-x से यहाँ से हमें x का मान नहीं मिल रहा, इसलिए फलन h ना उच्चतम है, फलन h का उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है, फलन h का कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमें अंतराल में देखना है कि कैसे अंतराल में क्या जो अंतराल दे रखे हैं इस पे आधारित इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आपने वीडियो अंत तक देखा होगा और आपकी समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।